नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी अखाड़ा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ काम्या मिश्रा जी हैं, जिन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आईपीएस क्लियर किया है। दोस्तों, आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए काम्या मिश्रा जी काफ़ी मोटिवेशनल हैं, इसीलिए मैं इनका जो जानना चाहूँगा कि इन्होंने कैसे ही अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर किया, जहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाता है बच्चों को और इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है ये। काम्या मिश्रा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। और मैं पर्सनली भी काफ़ी खुश हूँ क्योंकि काम्या के साथ मैंने पढ़ाई की है, तो काफ़ी अच्छा लगता है कोई अपने साथ वाले आईपीएस बने तो सबसे पहले तो काम्या, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे आपने क्लियर किया, मतलब व्हाट इट टेक्स टू क्लियर द सिविल सर्विसेज इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। I think the most important thing is you need to be very smart about your preparation. So कई बार ऐसा होता है कि हमें रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ें पढ़नी है और कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ जब हम कई ज़्यादा सोर्सेज से कई सारी चीज़ें सुनते कि नहीं ये भी पढ़ लेना चाहिए, ये भी पढ़ लेना चाहिए, तो हमें उन गलतियों पे नहीं जाना चाहिए। मे बी वी शुड टेक आवर ओन लिटिल टाइम टू रियलाइज़ कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सी चीज़ें पूछी जा रही हैं। पैटर्न एनालिसिस, आई थिंक द की वर्ड इज़ पैटर्न एनालिसिस। सो उसके लिए वॉट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू सी द पास्ट ईयर पेपर्स फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। पेपर देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू डिसाइड योर सोर्सेज दैट यू वांट टू रीड। पुराने पिछले साल के टॉपर्स को देख लीजिए, उनके इंटरव्यूज़ देख लीजिए, वो कौन कौन से सोर्सेज को फॉलो करते थे, बिकॉज दोज आर द सोर्सेज विच वर्कड। सो I think you need to be very smart in terms of that. Analyze the question papers really well. Do go through the past 10-year papers. Memorize your syllabus. Syllabus आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. And then I think it's really important to just अपना एक लिस्ट बना लेना कि आपको ये चीज़ें पढ़नी है। से फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत है तो है, वो तो आपको करना ही है। स्पेक्ट्रम तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करिए, अपने सोर्सेज को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई मत करिए। एंड करंट अफेयर्स पे तो बहुत ज़्यादा फोकस तो करना ही पड़ेगा। तो आई थिंक दैट यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट अबाउट इट। तो काम्या जी ने बताया कि हमारी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए क्लियर करने के लिए वो स्मार्ट होनी चाहिए। स्मार्ट इन द सेंस कि हमें पैटर्न एनालाइज करना है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन्हीं पे ज़्यादा फोकस किया जाए, ठीक है। और टॉपर्स के क्या सोर्सेज रहते हैं उन्हीं को रेफर किया जाए, ठीक है। और अपने प्रीवियस ईयर स्ट्रेटेजी को एनालाइज करें, ये नहीं बस पढ़े जा रहे, एक स्मार्ट तरीके से पढ़ें तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर किया जा सकता है। जैसे कि अब मेंस आने वाला है, ठीक है, बच्चों ने प्रीलिम्स क्लियर किया है, तो मेंस में जो मार्क्स होते हैं वही आपको डिसाइड करते हैं मोस्टली कि आपको क्वालिफाई करोगे नहीं। तो मेंस के लिए आप कुछ स्पेसिफाई बताना पाएंगे चाहिए बच्चों को? या तो मेंस के लिए आई थिंक कुछ ट्रिक्स होती है विच ऑलवेज वर्क। सो जैसे आप अपने आंसर्स को हमेशा ट्राई करिए कि पॉइंट फॉर्मेट में लिखें। पैराग्राफ इज़ ऑल्सो ग्रेट, सबका अलग अलग तरीके का होता है, लिखने का तरीका अलग होता है। फॉर मी इट्स बीन अ लिटिल डिफरेंट एंड इट इज़ काइंड ऑफ वर्कड फॉर मी। तो मतलब आई वोंट बी वेरी प्रिस्क्रिप्टिव बट आई कैन ओनली शेयर व्हाट हैज़ वर्कड फॉर मी। तो अब जैसे कि अगर आप अपने क्वेश्चंस को, इफ़ यू आर ट्राइंग टू अप्रोच अ क्वेश्चन, देन देर आर 3-4 components which you need to make sure are there in your answer. First, try ensuring that you have some data. तो in advance when you are reading the economic survey or when you are reading या vision means 365 आता है, उसमें काफ़ी डेटा वगैरह होते हैं। If you get good data, why don't you pick it up from there? उसको अलग से लिख लो, उसको मेमोराइज कर लो, एजुकेशन रिलेटेड कोई डेटा याद कर लो, साइंस रिलेटेड कोई डेटा याद कर लो। तो इस तरीके से यू कैन मेमोराइज योर डेटा, यू कैन कीप सर्टन डेटा हैंडी विद यू। That is A. Second, that you need to write your answers in a point-wise format because it looks cleaner. Like logically, whoever is reading your answer gets attracted to it because सीधा point है, समझ आ जाता है। Then I think I drew a lot of diagrams and flow charts in my answers. तो अगर मुझे कुछ नहीं आता था, ज़रूरी नहीं है कि आपको सब आए और किसी को सब कुछ नहीं आ सकता। तो it's very important कि आपकी understanding of that thing gets represented well with the diagram. तो मे बी अगर आपको कुछ वाटरवेज रिलेटेड क्वेश्चन है, ड्रॉ द वाटरवे ना, रफ एक स्केच बना लो, मे बी ड्रॉ इंडियाज डायग्राम एंड देन उधर एक स्केच बना लो, या फ्लो चार्ट के थ्रू। इफ़ यू वांट टू एक्सप्लेन समथिंग, आई थिंक द बेस्ट फॉर्म इज़ इन अ फ्लो चार्ट। उससे एग्जामिनर को एट अ ग्लांस समझ आ जाता है कि आपको उस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है या नहीं। सो आई थिंक अगेन फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स आर लाइक अ रियली इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड देन आई सजेस्ट कि इकोनॉमिक सर्वे जो है हमें बिल्कुल पढ़ना चाहिए। देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस मेंस में जो डायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर से कॉन्सेप्ट्स उठाए हुए थे। तो आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट वी गेट एन आइडिया ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे। तो ये कुछ चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है।
एंड दीज ट्रिक्स वर्क फॉर मी एंड अपने आंसर्स में अंडरलाइन वगैरह करते रहिए एंड हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच आर गोइंग टू बी योर यूएसपी इन द आंसर एंड अनदर थिंग इज डोंट लीव आउट अ सिंगल क्वेश्चन. सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए. तो जस्ट इमेजिन कि देयर इज एक कोई क्वेश्चन आता है जो आपको बहुत तरीके से आता है और आप उसको लिखने में अपना सारा टाइम लगा देते हैं, उसमें आपको मुश्किल से 1 या 2 नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे. बट इफ़ यू आर लीविंग आउट एन एंटायर क्वेश्चन फॉर दैट, इट डजंट मेक सेंस. क्योंकि वहाँ पे अगर आपको कुछ नहीं आता, बहुत ही मीडियोकर सा आंसर आता तो 2 नंबर 3 नंबर तो मिल ही जाते, बहुत घटिया लिखा हो तो भी. तो एज अपोज टू 1 marks and 2-3 marks here, they make a lot of difference. So I think that's where we need to be very cautious. Completion of the paper. हाँ, completion of the paper. पेपर ख़त्म करने की हैबिट होनी चाहिए. तो जब लोग मॉक टेस्ट वगैरह ले रहे होते हैं तो आई थिंक उनको फोकस करना चाहिए कि उनका पेपर जो है टाइमली ख़त्म हो रहा है, बिकॉज दैट्स वन ऑफ द मोस्ट डिसिसिव फैक्टर्स इन द एग्जाम. ठीक है, तो मेंस के लिए काम्या जी ने बताया पहले तो आपको सिलेबस याद होना चाहिए ताकि उसको आप कहीं यूज़ भी कर सकें और आपका बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बनती है इस सिलेबस से आपकी. ठीक है, उसके बाद कोशिश करें पॉइंट फॉर्मेट में लिखें ताकि इजी टू रीड हो और कंप्रीहेंड करना भी जो एग्जामिनर के लिए. ठीक है, एड्रेस ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द क्वेश्चंस, कि जितने भी क्वेश्चन के कंपोनेंट सबको एड्रेस करो. ठीक है, उसके बाद डेटा ऐड कर सकते हैं आप सर्वे या बाकी और किसी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से. डायग्राम और फ्लो चार्ट इंक्लूड करें अपने आंसर्स में. ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे या नीति आयोग जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पढ़ें, गवर्नमेंट के जो भी हैं, और जो अपने आपके इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं उनको हाईलाइट करें आंसर के अंदर ताकि वो इजीली ग्रैब हो जाए एग्जामिनर के द्वारा. ठीक है, और अपना पेपर है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, तो पेपर पूरा करें. काम्या जी, जैसे हम देख रहे हैं कि एंथ्रोपोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस काफ़ी बच्चे ऑप्ट कर रहे हैं सिविल सर्विस मेंस के लिए, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एस्पिरेंट्स पॉलिटिकल साइंस जो लेते हैं तो उनकी क्या अप्रोच होनी चाहिए कि ताकि उनके ज़्यादा मार्क्स आए पॉलिटिकल साइंस में. एक तो ना पॉलिटिकल साइंस बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, तो मतलब आधी से ज़्यादा चीज़ तो कहानियों की तरह ही याद हो जाती है. उसमें कुछ ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं है, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है. इट्स अ वेरी सिंपल पेपर, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड पेपर. एंड अगर कोई सच में पॉलिटिकल साइंस ठीक से समझ लेता है, कॉन्सेप्ट समझ लेता है, थिंकर्स की आइडियोलॉजीज़ को समझ लेता है, तो इट्स रियली नॉट वेरी डिफिकल्ट. सो अकॉर्डिंग टू लाइक जो मैंने प्रेपरेशन किया था वो ऐसा था कि आई केम फ्रॉम अ पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड, आई ग्रेजुएटेड इन पॉलिटिकल साइंस. तो मैंने इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया था पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के ऊपर ड्यूरिंग प्रिपरेशन. एंड जो भी मैंने प्रिपेयर किया था वो मैंने शुभ्रा मैम के उससे ही प्रिपेयर किया था. नाउ द ओनली प्रॉब्लम इज़ दैट इन कॉलेज ग्रेजुएशन के टाइम पे आपके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो जाते हैं, बट जिस तरह से आप अपने कॉलेज के आंसर्स लिखते हो, जिस तरह के यूपीएससी के आंसर्स लिखते हैं, उसमें काफ़ी हेल और हेवन का डिफरेंस होता है. तो कीपिंग दैट इन माइंड आई रियली नीडेड हेल्प, ऑल्दो आई डिड अंडरस्टूड दी कॉन्सेप्ट्स वेल, बट फिर भी मुझे जो है हेल्प चाहिए थी. तो फिर मैंने शुभ्रा मैम का कोचिंग ज्वाइन किया था. उनका क्रैश कोर्स होता है प्रीलिम्स के रिजल्ट्स के बाद मैंने वो ज्वाइन किया था. और उसमें से फिर मैं अपने कॉलेज के नोट्स और मैम के नोट्स कंपेयर किया ना, आई रियलाइज कि मैम के नोट्स वाला एक वेरी हैंडी जो डायरेक्टली आप एग्जाम में लिख सकते हो. तो पूरा उनके जो 6-7 बंडल आते हैं उनको पूरा रट लेना चाहिए. अच्छा, मतलब कर लो उनको मगअप कर लो. अगर कोई फ्रेशर है, उसको पॉलिटिकल साइंस ढंग से समझ नहीं आती, तो उनकी क्लासेस ज्वाइन कर लो, आपको समझ आ जाएंगी. बट वो जो भी उनके वो येलो बुक्स जो आती है ना, उनको मतलब उसको पूरी तरह से मेमोराइज कर लेना चाहिए. दे आर लाइक रियली वेरी नाइस. एंड see with political science is that you need a good presence of mind to write political science paper. So the thing is मतलब कुछ चीज़ें तो विथ हैबिट ही आपको समझ आ जाएंगी ना. तो आप अगर सपोज करो अब आपको कोई फॉरेन रिलेशंस के बारे में पूछ रहा है, तो आप उसमें इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशन के बारे में पूछ लिया फॉर एग्जांपल, तो आप उसमें क्या करो, आप उसमें मंडला थ्योरी ला दो. तो बेसिकली जो पेपर 1 के कॉन्सेप्ट है उसको जो है ए के कॉन्सेप्ट बी में लाया करो और बी के कॉन्सेप्ट सी में लाया करो. तो इस तरह से करो. अगर कोई थ्योरी है तो उसे एग्जाम्पल के साथ जोड़ दो, एग्जाम्पल है तो उसे थ्योरी के साथ जोड़ दो. तो आई थिंक दैट इज़ वन ट्रिक विच इनवेरिएबली वर्क्स, दैट एक्चुअली ऑल्सो शोज योर क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स एंड द पेपर. तो आई थिंक वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं. अब जैसे बहुत ही टिपिकल एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अगर आपको कोई प्लेटो का एक कॉन्सेप्ट था फिलोसोफर किंग का, तो अब वो फिलोसोफर किंग जो है अब दैट फिलोसोफर किंग आज के टाइम पे अगर आपको एग्जांपल देना तो यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ आयतुल्लाह खुमैनी, है ना. तो इस तरह से चीज़ें देयर आर देयर दैट यू कैन कंपेयर, यू कैन राइट इन योर आंसर्स एंड दैट मेक्स योर आंसर लाइक रियली इंटरेस्टिंग टू रीड.
तो व्हाट यू डू इज़ जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो उसमें आप अपने एग्जाम्पल जॉट डाउन कर लो, और कोई आपने इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरी पढ़ी है, उस थ्योरी को जो है आप उस एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करो, और अपने थ्योरी के जहाँ भी आपने नोट्स बनाए उस एग्जाम्पल को वहाँ पे कोट कर दो, एक अलग पेपर लिखो, उसमें अपने एग्जाम्पल लिखते जाओ। तो इस तरह से क्या होगा, एग्जाम के दिन आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि ओ इसमें मैं क्या लिखूँगा या इसमें मैं क्या लिखूँगी। तो दैट वे इट्स गोना बी वेरी हेल्पफुल। आई थिंक वो शुभ्रा मैम के नोट्स अच्छे से, शी इज़ दी गॉडेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो या दैट। तो काम्या का पहली बात तो है कि मानती है कि पॉलिटिकल साइंस इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है, जो सब्जेक्ट है, कंसेप्ट की क्लैरिटी रखो आप अपनी, ठीक है। शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स काफ़ी हेल्पफुल रहे इनके लिए, ठीक है। और पेपर 1 जो है उसके कंसेप्ट पेपर 2 में इंटरचेंजेबली यूज़ करो, पेपर 2 के 1 में एग्जाम्पल्स थ्योरी का यूज़ कीजिए। तो ये था आपका पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्रोच। अब काम्या जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया है बीइंग एन IPS ऑफिसर, अब काफ़ी बच्चे आपको लुक फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है, और तो इनके लिए आप प्लीज़ आप ये बताइए कि व्हाट यू लाइक द बेस्ट अबाउट द सर्विसेज बीइंग एन IPS ऑफिसर। I think the best thing is donning the वर्दी every day in the morning. Okay, वर्दी। And वो वर्दी सुबह पहन के जाना, जहाँ पे अभी आप जाते हैं लोग आपको रिकग्नाइज करते हैं, और the ability to influence so many lives, मतलब आप आपके एक बोलने के ऊपर जो है किसी इंसान की लाइफ अगर बेटर हो जा रही है, आपके एक छोटे से इंटरवेंशन से अगर किसी को थोड़ी सी भी मदद मिल रही है, तो I think that's worth the pain and every hardship that we undertake during preparation. ऐसे तो बड़े सारे जॉब्स है दुनिया में, मतलब इट्स नॉट अ वेरी, मतलब आपको कोई करोड़ रुपए नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे, यू गेट अ वेरी मिनिमल सैलरी एंड एवरीथिंग, बट द सेटिस्फैक्शन दैट यू गेट जब आप अपने बिस्तर पे सोने जा रहे होते हैं और जब आप आंख बंद करके सोचते हैं कि आपने दिन भर में क्या किया, तो आप एटलीस्ट एक सेटिस्फैक्शन के साथ सोच सकते हैं कि आज चलो एटलीस्ट एक आदमी की तो हेल्प हो पाई मेरी वजह से। तो अकॉर्डिंग टू मी दैट्स द बिगेस्ट charm of the service as you call it. So I think that सर्विस टू द पीपल मेक द डिफरेंस इन देयर लाइफ। तो जैसे काम्या वैसे देखा जाए तो काफ़ी प्रॉस्पर फैमिली से बिलोंग करती है, फिर भी इन्होंने देश सेवा को चूज़ किया। तो काम्या मैं UPSC अखाड़ा टीम की तरफ से आपको बेस्ट विशेष देता हूँ कि आपके करियर में और आपकी हेल्थ सब अच्छे रहे, आपकी फैमिली, ठीक है, और ऐसे ही आप देश की सेवा करते रहे। थैंक यू सो मच, यू डूइंग अ वेरी गुड जॉब यार, हेल्पिंग सो मेनी पीपल with the preparation. I think it's one of the biggest kind of services that you can do to them. I'm very happy. थैंक यू Very happy for you. ठीक।